अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इकोनॉमिस्ट ने 3 मेन मेथड्स यूज़ किए हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। फर्स्ट इज़ आउटपुट मेथड एंड द सेकंड वन इनकम मेथड एंड द थर्ड वन एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट मेथड आउटपुट या फिर प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं एक साल के अंदर एक मुल्क में, ठीक है, उन सब को जमा कर लिया जाता है, ठीक हो गया, और दोहरी गिनती से बचा जाता है। सेकंड मेथड इनकम मेथड, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम। इस मेथड में क्या होता है कि हम जो फैक्टर्स हैं, मेन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम लेबर की वेज या उजरत जो है, जो सैलरी है, ठीक है, उसको, और लैंड यानी कि ज़मीन का रेंट और कैपिटल, ठीक है, उसका इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, इंडस्ट्री का, ठीक है। जो चार हमारे पास मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर और कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन चारों की जो इनकम है, अगर इनको हम जमा कर लें तो हमारे पास आ जाता है नेशनल इनकम, और ये सेकंड मेथड है इनकम मेथड, ठीक हो गया। या तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी एक मुल्क के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उन सब को जमा कर लें तो हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम, ठीक है। और या फिर हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सब की आमदनियों को जमा कर लिया जाता है, ठीक हो गया। अब लास्ट जो तरीका है नेशनल इनकम को मेजर करने का वो है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। या तो हम जितने भी एक साल के अंदर जितने भी अखराजात हुए होते हैं, ठीक है, जो खर्चे हुए होते हैं उन सब को अगर हम जमा कर लें तो हमें नेशनल इनकम का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो मेन 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, जो इकोनॉमिस्ट यूज़ किए हैं, इकोनॉमिस्ट ने सबसे पहले है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी भी मतलब प्रोडक्शन हुई है, उन सब को अगर हम जमा कर लें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है, ठीक हो गया। और सेकंड मेथड क्या है कि जो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि 4 है मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन चारों की आमदनियों को, जो इनकी इनकम है, उसको जमा कर लें तो नेशनल इनकम का अंदाज़ा हो जाता है, जो कि है सेकंड मेथड इनकम मेथड का। और तीसरा तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरे तरीके में क्या होता है, या तो हम जितने भी एक साल में खर्चे हुए होते हैं उन सब को जमा कर लें तो नेशनल इनकम का हमें पता चल जाता है, ठीक हो गया। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। पहले मेथड में क्या होता है कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई है एक साल के अंदर उस सबको जमा कर दिया जाता है। दूसरा तरीका है इनकम मेथड, यानी कि जितनी भी वेजेस हैं या इनकम है, ठीक है, आमदनियाँ जो हैं, ठीक है, अगर हम उन सब को जमा कर लें, जो मेन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम उन चारों की आमदनियों को जमा कर लें तो सेकंड मेथड में, इनकम मेथड में, हमें नेशनल इनकम का रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि एक साल में जितने भी खर्चे हुए होते हैं उन सबको अगर जमा कर लें तो हमें नेशनल इनकम का अंदाज़ा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि नेशनल इनकम की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है नेशनल इनकम से, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है। उसके बाद इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमें जो प्लानिंग है नेक्स्ट हमने क्या प्लानिंग करनी है, और पॉलिसी मेकिंग में, ठीक हो गया, कि हमने नेक्स्ट कौन कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट है शोज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और नेशनल इनकम से हमें लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड का, लोगों के रहन सहन का, म्यार ज़िंदगी का, उनके खाने पीने का और रहने सहने का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक हो गया।
चौथे नंबर पे है हेल्प्स इन इंटरनेशनल। अब नेशनल इनकम से जो है ना वो हम अपने कंट्री का दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा जो मुल्क है वो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में कितना जो है वो तरक्की याफ्ता है या नहीं, ठीक है। और लास्ट है गाइड्स गवर्नमेंट और नेशनल इनकम से हमें जो गवर्नमेंट्स को भी हेल्प मिलती है टैक्सेशन में और अपने जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है। अब हम देखेंगे कि डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी हैं मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या फिर हमें कौन कौन सी मुश्किलात जो है वो नेशनल इनकम को मेजर करते हुए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले नॉर्मटाइज सेक्टर्स, बार्टर सिस्टम इन विलेजेस नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। अब सबसे जो मुश्किल है वो ये होती है नेशनल इनकम को जब हम मेजर करते हैं कि जो विलेज एरियाज़ में वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो है वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चीज़ों के बदले में चीज़ों का तबादला लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ का मतलब इसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो नेशनल इनकम को जब मेजर करते हैं तो ये काउंट नहीं की जाती। सेकंड जो मुश्किल आती है वो ये है कि इल्लीगल एक्टिविटीज़, जो लोग गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाते हैं और वो फिर अपने जो ब्लैक मनी है उसको छुपा के रखते हैं, वो गवर्नमेंट को नहीं उस चीज़ के बारे में बताते, ठीक हो गया। तो वो फिर काउंट नहीं होती नेशनल इनकम में। वो वाली जो इल्लीगल तरीके से गैर कानूनी तरीके से ब्लैक मनी इकट्ठी की होती है लोगों ने, वो फिर छुपा के रखते हैं, तो इस वजह से ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। तीसरी मुश्किल क्या है, वायलेशन ऑफ सर्विसेज। जैसे कि हाउस वाइफ्स हैं जो कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो घरों में काम करती हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, तो उनके सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता, ठीक हो गया। तो इससे ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। और चौथे नंबर पर है डबल काउंटिंग, यानी कि एक ही चीज़ की दोबारा से गिनती कर लेना। दोहरी गिनती के भी मुश्किल आती है नेशनल इनकम की पैमाइश में। एक ही चीज़ की डबल गिनती जो है वो डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये भी एक मुश्किल है नेशनल इनकम को मेजर करते हुए, इसका सामना करना पड़ता है। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस जब चेंज हो जाती हैं तो नेशनल इनकम की पैमाइश में भी मुश्किल होती है। डाटा कलेक्शन प्रॉब्लम्स आता है, यानी कि लोग जो हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जिसकी वजह से नेशनल इनकम की पैमाइश में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये था गाइस हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक। आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसी चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं आप। और ये आज पार्ट 2 था और चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आप उम्मीद है गाइस आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।